हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिंदिया कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्विक। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? जब भी कोई कंट्री, यानी कि कोई भी कंट्री होगी, जैसे इंडिया अपनी एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी के थ्रू दूसरी कंट्री के साथ इंटरेक्ट करती है। दूसरी कंट्री कोई भी कंट्री हो सकती है, जैसे चाइना के साथ, या फिर कोई भी चाइना यूएसए किसी भी कंट्री, यानी कि जब कोई भी कंट्री एमएनसी कंपनी के थ्रू दूसरी कंट्री के साथ इंटरेक्ट करती है, या उन दोनों कंट्रीज़ के बीच जो इंटरकनेक्शन होता है, यानी कि जो रिलेशन होता है, वो हमारा ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, यानी कि इसका क्या क्या बेनिफिट हुआ, ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा आज के टाइम पे आपको ब्रांडेड शूज़ मिल जाते हैं, वैरायटी होती है, हर टाइप के कपड़ों में ब्रांडेड वो वैरायटी होती है, ब्रांडेड जूते होते हैं, ब्रांडेड कपड़े होते हैं, हर चीज़ में आपको वैरायटी मिलती है। जैसे गाड़ियाँ देखी होगी, लग्जरी गाड़ियाँ होती है, एसयूवी, हर टाइप की गाड़ियाँ अवेलेबल होती हैं। और उससे क्या होता है, मार्केट में कंपटीशन भी इंक्रीज होता है। कंपटीशन इंक्रीज होता है तो आपको चीप यानी कि सस्ते रेट पर मिल जाते हैं। तो ये सारा किस चीज़ का इफेक्ट है? ग्लोबलाइजेशन। अब आपने एक चीज़ पढ़ोगे, एमएनसी क्या होता है, यानी कि मल्टी नेशनल कंपनी। मल्टी नेशनल कंपनी एमएनसी होता है कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी, यानी कि एमएनसी प्रोड्यूस गुड्स विद इन वन कंट्री, एंड सेल मोर देन वन कंट्री। ठीक है, ये हो रहा है हमारा एमएनसी। इसके बाद आ जाते हैं हम कि एमएनसी कहाँ पर सेटअप करनी चाहिए, मल्टीनेशनल कहाँ पर, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी कहाँ पर सेटअप करनी चाहिए। सबसे पहला आ जाता है नियर टू द मार्केट, मार्केट के पास, क्योंकि मार्केट पास होगी तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की इतनी ज़्यादा नीड होगी, हमारा खर्चा कम हो जाएगा, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा नीड नहीं होगी। ठीक है, सेकेंड वन आ जाता है हमारा, यानी कि रॉ मटेरियल जहाँ पे, या फिर लेबर, ईजिली और चीप रेट पे मिले, ईजिली अवेलेबल हो जाए और चीप रेट पे मिले। दूसरा क्या है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, यानी कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी हो। इन सब चीज़ों से क्या होगा, हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है जब भी आप किसी भी एसेट्स को खरीदते हैं, या फिर कोई भी मशीनरी, या फिर कोई भी एसेट्स, या कोई भी चीज़ खरीदने में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं या मनी लगाते हैं, वो आपका इन्वेस्टमेंट कहलाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब आप कोई भी मशीनरी परचेज करते हैं, कोई भी एसेट परचेज करते हैं, या फिर कोई भी कहीं भी जाकर आप अपना गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए आपको प्लांट लगाना पड़ता है, जो कुछ भी करना पड़ता है, अगर वो फॉरेन में जाकर कर रहे हैं, वो अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम, अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि हमारा इसका जो ग्लोबलाइजेशन है, इसका इफेक्ट क्या पड़ा। इफेक्ट कंट्रीज पे, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहला हमारा चीप रेट गुड्स, यानी कि सस्ते गुड्स मिलने लगे। जैसे आपको कपड़ों से ही लगा लो, यानी कि बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल होंगी मार्केट में, तो उसका मेन रीज़न क्या होगा, कंपटीशन भी इंक्रीज हो जाएगा। कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा तो प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि उसका माल ज़्यादा से ज़्यादा बिके और उसको लाभ हो, तो उसके लिए क्या करेगा, वो सस्ते दाम पर बेचना शुरू कर देगा। ये होता है चीप रेट गुड्स। दूसरा होता है इन नंबर ऑफ वैरायटी अवेलेबल। अब गाड़ी का एग्जांपल ले लो, कितनी वैरायटी अवेलेबल है मार्केट में, कोई टाइप की गाड़ी ले लो, एक 3 लाख से लेके आप कितने करोड़ तक की गाड़ी ले लो, ठीक है, सब होती है, वैरायटी भी अवेलेबल होती है।
3 लाख में अपनी वैरायटी की अलग गाड़ी आएगी, उसमें भी अलग अलग वैरायटी, 3 लाख वाली गाड़ी कौन सी लें, उसमें भी वैरायटी अवेलेबल होती है, आपने देखा होगा। कलर्स में वैरायटी होती है, उसके इंजन में वैरायटी होती है, टायर में वैरायटी होती है, उसकी शेप में वैरायटी होती है, हर चीज़ में वैरायटी अवेलेबल होती है। उससे क्या होगा, लोग आसानी से खरीद सकेंगे। फिर क्या हुआ, टेक्नोलॉजी एनहांस होगी। यानी कि इन सब चीज़ों की वजह से टेक्नोलॉजी भी एनहांस हुई। और क्या हुआ, इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ा, ग्लोबलाइजेशन इंडिया पे इफेक्ट पड़ा कि जो हमारी यहाँ की कंपनीज थी वो भी मल्टीनेशनल कंपनीज में कन्वर्ट हो गई। यानी कि ये कंपनीज भी बाहर जाकर अपना प्रोडक्ट सेल करने लगी, जैसे कि टाटा मोटर्स होगी, इन्फोसिस कंपनी होगी, एशियन पेंट होगा, ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये बोल रहे हैं ये तो सारे इसके बेनिफिट हो गए, बट इसका ड्रॉबैक, यानी कि इसका ड्रॉबैक क्या है, इसकी कमियां क्या है। सबसे पहला है, इसका इफेक्ट सबसे पहला पड़ा स्मॉल शॉपकीपर थे जो, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। उससे क्या हुआ कि इनको अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी, यानी कि अपनी दुकानें शट डाउन करनी पड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एमएनसी कंपनी इंडिया में आ गई, बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल होगी लोगों के पास, ये इतनी वैरायटी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे थे, इसकी वजह से इनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट। दूसरा, लेबर पर इफेक्ट पड़ा। लेबर पर क्यों इफेक्ट पड़ा, टेक्नोलॉजी एनहांस हुई तो लेबर का काम आधे से ज़्यादा टेक्नोलॉजी यानी कि मशीन वगैरह ने ले लिया। तो इससे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई, क्योंकि आधे से ज़्यादा लेबर खाली रह गई, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ। और नेक्स्ट सबसे लास्ट है वेरिएबिलिटी इन एम्प्लॉयमेंट। वेरिएबिलिटी इन एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है कि जो आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पे, अगर आपने लगा लिया कि 30% लोग बेरोजगार हो गए, तो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, उसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में वेरिएबिलिटी इन एम्प्लॉयमेंट होगी। यानी कि अगर एक बंदा जो वर्क कर रहा है, अगर वो 8 आवर यानी कि मिनिमम आवर वर्क नहीं कर पाता, या फिर मिनिमम पे स्केल पर वर्क नहीं कर पा रहा, तो वो लोग क्या करेंगी, कंपनियां उसको हटाकर ये 30% में से किसी एक को चूज़ कर लेंगी, है ना। उनके पास ऑप्शन हो गया, वेरिएबिलिटी इन एम्प्लॉयमेंट होगी। ये सारे इसके ड्रॉबैक है। उसके बाद आ जाते हैं, हमने इन्वेस्टमेंट पढ़ा था। इन्वेस्टमेंट क्या था, अगर हम किसी भी कंपनी यानी कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है, वो कोई भी मशीनरी खरीदती है या फिर कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करती है, उसके लिए जो भी अपना मनी या फिर अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, वो बना इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो ये बोल रहे जो एमएनसी है, यानी कि वो कैसे इन्वेस्ट करे किसी दूसरी कंट्री में, उसके कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहला है हमारा आ जाएगा, सबसे पहला टाइप है, लिख लीजिए, सेटिंग अप पार्टनरशिप विद लोकल कंपनीज। मतलब क्या है कि जैसे इंडिया में लगा लो, हमारी लोकल कंपनीज हैं, यानी कि जो इंडियन कंपनीज हैं, टाटा मोटर्स लगा लो। कोई भी एमएनसी आती है, बाहर की कंपनी आती है, वो क्या करती है, टाटा मोटर्स के साथ पार्टनरशिप कर लेती है। क्या पता कोई यानी कि स्क्रू एंड ट्रू, वो आपने देखे होंगे, यानी कि कुछ स्पेयर पार्ट्स वाली कंपनी आ जाती है, वो टाटा मोटर के साथ कनेक्ट कर लेती है। या फिर कोई भी अपने आपने देखा होगा टायर्स की कंपनी टाटा मोटर के साथ जॉइंट अप कर लेती है या मर्ज हो जाती है उसके साथ, यानी कि काम करना लग जाती है। इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा क्या है, बाय यूजिंग लोकल कंपनीज। मतलब क्या है, कोई भी एमएनसी आती है, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी आई, उसने क्या किया, लोकल कंपनीज को एक ऑफर दिया कि आप गुड प्रोड्यूस करो और हमें सेल करो। ये गुड्स प्रोड्यूस किया लोकल कंपनीज ने और इनको सेल कर दिया। ये क्या करेंगे, उस गुड्स के ऊपर अपना टैग लगा देंगे, यानी अपना ब्रांड का नेम लगा देंगे और आगे सेल कर देंगे। उससे क्या होगा, इनका बेनिफिट भी इंक्रीज होगा, लोकल कंपनीज को भी इस गुड्स के ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इस तरीके से लास्ट एंड फाइनल है, एक्वायर द लोकल कंपनीज। यानी कि जो लोकल कंपनी है, उस कंपनी को, यानी कि अगर वो उसकी गुडविल है किसी भी कंपनी की 1 लाख रुपए, तो उसको ज़्यादा पैसे दे के 2 लाख रुपए में वो खरीद कर लेती है और फिर उस पर अपना नाम डाल के उसका यूज़ करने शुरू कर देती है। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ेंगे। कल के हम टॉपिक में आगे पढ़ेंगे कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है, फैक्टर कौन कौन से हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन यानी कि ग्लोबलाइजेशन एनेबल हुआ है। उसके बाद हम पढ़ेंगे WTO क्या होता है, लिबरलाइजेशन क्या क्या है। ये सारे फैक्टर को हम कल के टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी था।
अगर आज का वीडियो हमारा पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको टाइमली अवेलेबल हो जाए।